संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद अब हालात का जायजा लेने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा खुद हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट ली और हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों से मुलाकात की। लेकिन इस दौरे के दौरान हिंदू समुदाय ने एक बड़ी मांग उठा दी, संभल के हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा दो। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भारी हिंसा भड़क उठी थी। इसके बाद यूपी सरकार की ओर से गठित न्यायिक आयोग की टीम पहले ही जांच के लिए संभल पहुंच चुकी थी, लेकिन अब इस मामले को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने संभल का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पुलिस और प्रशासन से विस्तृत जानकारी ली और फिर हिंसा के दौरान भीड़ कहां से आई, हालात कैसे बिगड़े और पुलिस ने कैसे काबू पाया, इन सब पहलुओं की गहराई से जांच की। इसके बाद अध्यक्ष लालपुरा सीधे जामा मस्जिद के अंदर पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसा के दौरान सर्वे टीम की मौजूदगी वाली जगह का निरीक्षण किया और अफसरों से इस मामले में डिटेल रिपोर्ट ली। इसके साथ ही उन्होंने जामा मस्जिद कमेटी से भी बातचीत की और हालात पर चर्चा की। लेकिन इस दौरे के दौरान एक बड़ा मोड़ तब आया जब संभल के हिंदू समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए। हजारों हिंदू समुदाय के लोग हाथ में संभल के हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा दो, हिंदुओं का उत्पीड़न बंद करो जैसे नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने लगे। हिंदू समुदाय की मांग क्या थी? पहली मांग, संभल के हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग, हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को तुरंत रोका जाए। तीसरी मांग थी संभल में व्यापारियों और हिंदू समुदाय को सुरक्षा दी जाए। और चौथी मांग, सरकार से अपील कि उन्हें भी अल्पसंख्यकों को मिलने वाले विशेषाधिकार दिए जाएं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि संभल के दंगों में हमेशा हिंदू समुदाय ही निशाना बनता रहा है। 24 नवंबर की हिंसा में भी वही हालात पैदा हो चुके थे, लेकिन पुलिस ने हालात को नियंत्रण में लिया, वरना हिंदुओं को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता था। अन्यथा हमारे बहन बेटियों के साथ और हमारी जायदाद तो परम जान माल की हानि होती रहेगी। आज़ादी के बाद यहाँ 40-45% हिंदू था, लेकिन बराबर दंगों से पीड़ित होकर हिंदू का बराबर पलायन होता रहा। अगर हिंदू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा तो उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी, उनका उत्पीड़न बंद हो सकेगा। 24 तारीख को भी अगर प्रशासन नहीं होता तो उस दिन भी आपको कुछ ऐसी घटना देखने को मिलती है। अगर प्रशासन हमारी रक्षा ना करता तो हो सकता है बहुत हिंदू मारे जाते और बहुत कत्लेआम होता। संभल के हिंदुओं की इस मांग पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ये देश जो है दुनिया में एक हेवन है। 4 धर्म जो है इसी धरती में पैदा हुए, सनातन, जैन, बौद्ध और सिख। और जो कुछ लोग बाहर से भी आए, चाहे इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आई, पारसी आए, उनको भी देश ने जगह दी और हम प्यार में से रह रहे हैं। हर आदमी को सुरक्षा मिले, इसी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार हिंदू समुदाय की इस मांग को सुनेगी? क्या संभल के हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा? क्या प्रशासन हिंदू व्यापारियों और परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि संभल में 24 नवंबर की हिंसा के बाद हालात अभी तक पूरी तरह सामान्य नहीं है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट से इस पूरे मामले पर सरकार क्या कदम उठाएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अल्पसंख्यक आयोग के इस दौरे के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि संभल में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर शांति और भाईचारा कायम करेंगे। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए? क्या प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल नव संदेश को सब्सक्राइब करें।